बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.3 का टॉपिक करते हैं। टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक सीरीज से पहले मैं पहले आपको सीरीज समझाता हूं कि सीरीज क्या है। स्टूडेंट्स, कोई भी सीक्वेंस अगर हो, सीक्वेंस की टर्म्स में यूं कॉमा होता है। कोई भी अगर सीक्वेंस हो और उनकी टर्म्स को हम ऐड कर लें, उनका सम ले लें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सीरीज कहलाता है। एस से सीरीज, एस से सम, यानी सीरीज में इनफैक्ट हम टर्म्स का क्या लेते हैं? सम लेते हैं। एस से सीरीज, एस से सम। कोई भी सीक्वेंस हो, उसकी टर्म्स का अगर हम सम ले लें, उनको ऐड कर लें, तो वो सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सीक्वेंस सीरीज बन जाती है। अब अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, तो उनकी टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो सीरीज बनेगी वो अर्थमेटिक सीरीज कहलाएगी। अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या चीज मिल जाएगी? अर्थमेटिक सीरीज मिल जाएगी। यही बात मैंने लिखी हुई। इफ वी ऐड द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, देन इट बिकम्स अर्थमेटिक सीरीज। ये बच्चों अर्थमेटिक सीक्वेंस है और ये क्या है? ये अर्थमेटिक सीरीज है। स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हैं, ये सीक्वेंस या सीरीज, ये हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए। यानी हमें एंड में कोई ना कोई आखिरी टर्म के बारे में इतला या इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस या ऐसी सीरीज फाइनाइट होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो। आसान लफ्जों में यूं कह लें कि आखिरी टर्म के बारे में पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स का पता हो या आखिरी टर्म के बारे में पता हो, तो ऐसे सीक्वेंस या ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं? फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीरीज के लिए या फाइनाइट सीक्वेंस के लिए अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर हो तो वो भी क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट अर्थमेटिक सीक्वेंस या फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज ऐसी सीरीज या ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी आखिरी टर्म के बारे में पता हो या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता हो, तो हम ऐसे सीक्वेंस या ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट सीरीज। हम अभी बेटा अर्थमेटिक सीरीज में जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो फाइनाइट सीरीज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसकी अनकाउंटेबल टर्म्स हो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनिट हो। तो फिर ऐसी अर्थमेटिक सीरीज को हम ऐड भी नहीं कर सकते। इनफिनिट सीरीज जो कि अर्थमेटिक सीरीज होगी उसका सम नहीं निकलेगा, फाइनाइट सीरीज का ही सम निकलेगा। तो अब हम यही काम कर रहे हैं, सीरीज का फार्मूला निकालने लगे हैं। एन टर्म्स हो तो ऐसी सीरीज का सम कैसे निकलता है? अगर किसी सीरीज में एन टर्म्स हो तो उस सीरीज का सम या उस सीरीज का फार्मूला कैसे निकालते हैं? तो ये बच्चों दर हकीकत एन टर्म्स के लिए ये फार्मूला लेट एस एन, एस के नीचे एन है, ये सबस्क्रिप्ट है। लेट एस एन डिनोट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? एन टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जरूर मेंशन होंगी। टोटल टर्म्स या लास्ट टर्म का पता होगा फाइनाइट सीरीज के लिए, तो उसका सम कैसे लेते हैं? एस एन डिनोट सम ऑफ एन टर्म्स। तो देखो बच्चों, ये एन टर्म्स हैं, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN। इन सब का जो सम है, इस सम को हम किस से डिनोट करते हैं? एस एन से। यानी सिंबॉलिकली एस एन डिनोट, ये जो है एस एन डिनोट सम ऑफ एन टर्म्स। एस स्टैंड्स फॉर सम और नीचे ये एन जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। कभी मैं नंबर ऑफ टर्म्स बोलूंगा, कभी मैं इस एन को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलूंगा। ये जो एन है इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, या कभी कभी मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बोलूंगा, तो एक ही बात है।
इफ एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये फिर तमाम एन टर्म्स का एस एन सिंबॉलिकली सम इसको डिनोट करते हैं एस एन से। एस स्टैंड्स फॉर सम, एस फॉर सीरीज, एस फॉर सम, तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स के लिए लगता है। एस से सीरीज, एस से सम, तो इस एस एन का फिर बच्चों ये फार्मूला है एन ओवर टू इंटू ए वन प्लस ए एन, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू ए वन प्लस ए एन। ए वन क्या है? ए वन इज द फर्स्ट टर्म, ए एन क्या है? ए एन इज द लास्ट टर्म। पहले भी मैंने बताया था ए वन को फर्स्ट टर्म कहेंगे, लेकिन ए एन को क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। तो बच्चों ये एक फार्मूला सम के लिए, एस एन सम यानी सीरीज के लिए एक ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला भी है, मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये कब कब फार्मूला लगते हैं, कहां कहां ये फार्मूला लगाते हैं, और ये भी एक फार्मूला ये कहां कहां लगता है। ये फार्मूला बेसिकली ये जो नीचे वाला ये इसी से बना है। ये क्या है फार्मूला? n ओवर टू, तो इधर भी है और इधर भी है, लेकिन यहां अंदर है 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n ओवर टू इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों अब गौर से सुनो, इन दोनों फार्मूलाज में फर्क क्या है, कब लगाते हैं ये वाला फार्मूला और कब लगाते हैं ये। इसमें बेटा तीन चीजें हैं, a1 n एंड an, ये तीन चीजें हैं, a1 n एंड an। तो जब भी लास्ट टर्म का पता होएगा, लास्ट टर्म मालूम होएगी, तो ये फार्मूला लगाएंगे एस एन का, ये फार्मूला सम के लिए फिर ये फार्मूला लगेगा। जब भी बच्चों हमें लास्ट टर्म का पता होगा ए एन का, तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें लास्ट टर्म का पता नहीं है, लास्ट टर्म नहीं मेंशन है, तो डी का पता चल चुका होगा, फिर डी के सेंस में यानी डिफरेंस के सेंस में ये फार्मूला लगेगा। डिफरेंस का पता होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और लास्ट टर्म का पता होगा तो ये फार्मूला लगेगा। दूसरे लफ्जों में लास्ट टर्म का नहीं पता होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और लास्ट टर्म का पता होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एक और बात बच्चों, तमाम क्वेश्चंस में एन का पता होना जरूरी है, एन का पता होना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें लग तो ये फार्मूला रहा होगा, यानी उसमें लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का पता होगा, लेकिन एन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं होगा। फिर रिपीट करूं, कुछ सवाल ऐसे हैं एक्सरसाइज 4.3 के जिसमें लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का पता होगा, लगाएंगे उसमें हम ये फार्मूला, लेकिन उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं होगा, तो उसमें फिर पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता करेंगे। जब भी बच्चों लास्ट टर्म का पता हो, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखें, याद करें, तो उधर मैंने कहा था कि फिर उधर ये फार्मूला हम जरूर लगाते हैं। जब भी ए एन का पता हो, लास्ट टर्म का पता हो, तो ये फार्मूला जरूर लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां हमने ये सम का फार्मूला यानी सम निकालना है, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता है, नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता, तो उधर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पहले ये फार्मूला लगाएंगे। अब वो सवाल कौन कौन से हैं बच्चों? वो ये सवाल हैं, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा इधर फिर मैं इन क्वेश्चंस पर आकर डिस्कशन करूंगा। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इनमें ये स्टोरी यूज हो रही है क्या? उसमें हमें बच्चों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं है। बच्चों जब भी ये फार्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स का जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें इन क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता, जबकि लास्ट टर्म मेंशन है। तो जब भी लास्ट टर्म होएगी और पहली टर्म होगी, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ये बच्चों बात हो रही है सीरीज के क्वेश्चन में 4.3 में। तो 17, 18 और 19 में भी यही काम हो होगा। 10, 15, 17, 18 और 19 में। हाँ, 16 में जो है
हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, एन और ए एन गिवन है, फर्स्ट टर्म नहीं है, जबकि बाकी तमाम क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और ए एन गिवन है और एन नहीं है, जबकि 16 में एन और ए एन है, फर्स्ट टर्म नहीं है। तो यही बात मैंने लिखी है कि इन क्वेश्चन में ए एन गिवन होगा और एन निकालना होगा। तो एन निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। बच्चों ये मेरी बात मुमकिन है आपको अभी ना समझ आ रही हो, लेकिन बेटा जब मैं इन क्वेश्चंस पर आऊंगा तो वहां पे मैं अपनी इस बात को फिर रिपीट करूंगा। लेकिन मैं अभी फिर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये फार्मूला कब लगता है और ये फार्मूला कब लगता है? ये फार्मूला तब लगेगा ये वाला जब लास्ट टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म का पता हो, ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर लास्ट टर्म का पता नहीं है तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों केसेस में टोटल नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स का जरूर पता होना चाहिए, याद रखो। हाँ, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का इस ऐसे क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेंशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं है, तो फिर जो मैंने अभी बात की उधर पहले ये फार्मूला लगाकर ए एन का एन निकाल कर फिर ये फार्मूला लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस ये वाले हैं। आए बच्चों, इन कंसेप्ट्स की बुनियाद पर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 4.3, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज और सीधी सीधी एक्सरसाइज। ये चैप्टर वैसे है भी सीधा सीधा, इसमें कोई छेड़खानी क्वेश्चन में खास नहीं करता, बस एक ही पैटर्न से ज्यादातर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कोई भी एक्सरसाइज है तो चल रहे होते हैं। तो आए, पूरी एक्सरसाइज इन दो बातों पर चलेगी, देख लेना पूरी एक्सरसाइज। या साथ मैंने जो ये बात अभी बताई है, ये पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम। अगर वो सम ना भी बोलता, जस्ट कहता एवेल्यूएट, तब भी अंडरस्टूड था कि ये सीरीज है, सीरीज में सम होता है, अगर कॉमा हो तो वो सीक्वेंस होता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये अर्थमेटिक सीरीज है? हेयर डिफरेंस इज सेम। अगर रेगुलर डिफरेंस सेम रहे, 3 टर्म्स ही काफी थी, 3 टर्म्स का आप डिफरेंस सेम चेक कर लो, सेकंड से फर्स्ट का, थर्ड से सेकंड का डिफरेंस सेम है, सो इट इज अर्थमेटिक सीरीज। जब भी बच्चों लास्ट टर्म का पता हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 3 चीजों का पता हो। इस फार्मूले के लिए A1 का, N का और AN का, इसमें भी 3 चीजें हैं, इसमें भी 3 चीजें हैं, लेकिन इसमें AN की बजाय यहां क्या है? D है। तो इसमें फर्स्ट टर्म ये है, यहां वैसे D की जरूरत नहीं है, मैंने चूंकि ये फार्मूला लगाना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फिलहाल ये थोड़ी टर्म्स है, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं। जस्ट 3 चीजें काफी थी, क्या? फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। यही फार्मूला लगाएंगे हम। SN इज इक्वल टू N ओवर 2 A1 प्लस AN, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये वैल्यूज बच्चों इसमें पुट कर लो, सारी तीनों, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो ये रिजल्ट बन। स्टूडेंट्स मैं ये बताना भूल गया, मैं माजरत खा हूं। अगर आप यहां पे AN की जगह ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करें यहां पे, तो ये फार्मूला बन जाता है। अगर यहां पे ये देख लो, मैं इसमें राइट साइड पर अंदर AN की जगह वो फार्मूला AN जो जनरल टर्म फार्मूला है, तो आपका ये फार्मूला बन जाता है। यानी हम AN ना हो तो फिर ये फार्मूला लगाते हैं, इसलिए AN को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये फार्मूला तब लगाते हैं जब AN यानी लास्ट टर्म का पता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे ये फार्मूला लगा कर हमने आंसर निकाला। लेकिन कोई बच्चा कहे कि इस सवाल में सर मैं ये फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो भी कर सकता है। वो फिर D निकाल कर इसमें फिर नंबर ऑफ टर्म्स 8 ओवर 2 और इस तरह से 2A1 8 माइनस 1 इंटू D, तब इसका भी यही आंसर आना, चेक कर लेना। यानी इस सवाल को इस फार्मूले से भी कर सकते हो, इस फार्मूले से भी कर सकते हो और इस फार्मूले से भी। क्वेश्चन 2 देखें, वो कहता है A1 इज इक्वल टू 2, AN इज इक्वल टू 200 एंड N इज इक्वल टू 100। तो जब भी AN का केस होएगा तो बच्चों ये फार्मूला लगेगा,
जब भी ए एन का केस होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको यूं याद रखना है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अंदर बेटा वैल्यूज पुट कर लो तो ये फाइनल हमारा आंसर आएगा। सम अप टू 100 टर्म ये आंसर है, और सम अप टू 8 टर्म इसका ऊपर वाले का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें a1 की वैल्यू गिवन है वो 5 है, लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है वो 100 है, और n की वैल्यू 20 है, और हमें सम निकालना है। तो जब भी बच्चों किसी क्वेश्चन में ए एन आ जाए तो उधर हम हमेशा ये फार्मूला लगाएं। बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में ये 3 फार्मूले ही लगेंगे, इनमें से बाहर कोई चीज नहीं लगेगी, देख लेना। या सम का ये फार्मूला लगेगा, या सम का ये फार्मूला लगेगा, या किसी सवाल में हमने लगाना तो यही फार्मूला होगा किसी किसी सवाल में, बट यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन होंगी तो पहले ये फार्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के फिर ये फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो आएंगे तो फिर पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर 15, 16, 17, 18, 19। अगर किसी क्वेश्चन में ए एन गिवन होगा, मालूम होगा, मेंशन होगा तो ये फार्मूला, और अगर ए एन की बजाय डी मेंशन होगा तो फिर ये फार्मूला। इसमें ए एन और इसमें डी है, दैट्स वाई ये अपनी अपनी जगह पे ये लगेंगे फार्मूला। तो यहाँ पे ए एन है इसलिए, तो यहाँ पे ए एन है इसलिए ये फार्मूला लगा। जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में देखें, अब डी आ गया, A1 भी है, N भी और D भी है, तो इसमें वो दूसरा फार्मूला लग रहा है। वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेशन कर लें, देख लें। क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्वेश्चन 4 है, हू बहू वही। क्वेश्चन 6 में देखें, उसने यूं सीरीज बना दी है, तो इसमें हमें खुद अब A1, D या N बताना है। तो यहां पे ये A1 यानी फर्स्ट टर्म ये है -3। डिफरेंस बच्चों हम कैसे लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डायरेक्ट आपने यूं लिख देना, यानी आपको A2 माइनस A1 बनाकर लिखने की नहीं जरूरत। डायरेक्ट डी ये मिल गया आपका -4। जब भी किसी क्वेश्चन में बच्चों डी की स्टोरी आ जाए तो वहां पे आपने ये डी वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन याद रखें बच्चों, हर सवाल में हमें एन का पता होना चाहिए, और ये तमाम क्वेश्चन फाइनाइट सीरीज के हैं। फाइनाइट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर आखिरी टर्म के बारे में पता हो या टोटल टर्म्स के बारे में पता हो कि इसमें इतनी टर्म्स हैं। तो n जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या n की स्टोरी होगी हर सवाल में, या an की स्टोरी होगी। तो यहाँ पे उसने बेसिकली A10 लिख दिया है। तो A10 का यही मतलब है कि इसको सम अप टू 10 टर्म्स तक करें। याद करो बच्चों, मैंने कहा था कि A के साथ जो भी नीचे नंबर होता है ये n हुआ करता है, ये उसकी लोकेशन बता रहा होता है, ये उस टर्म की लोकेशन बता रहा होता है n, ये उस टर्म का एड्रेस बता रहा होता है, या ये उस टर्म की पोजीशन बता रहा होता है। तो यहां हमें बेसिकली कह रहे हैं कि 10 टर्म्स तक सम करें। A10 का मतलब है सम अप टू 10 टर्म्स। तो हम यहां से देखें तो n क्या है, A के साथ यहां n हुआ करता है ना, तो n क्या है, यानी इसको an से कंपेयर करके n बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। वैसे भी पता चल रहा है कि A10 तक सम लेना है तो n क्या है, 10 है। तो फर्स्ट टर्म का भी पता चल गया, डी का भी पता चल गया, और n का भी पता चल गया। इसके साथ हमने कंपेयर करके A10 को an से कंपेयर करके n बता लिया। तो जब भी डी की स्टोरी आ जाए तो ये दूसरा फार्मूला Sn का ये लगा के आपने सम निकाल लिया। क्वेश्चन 10 में बिल्कुल यही स्टोरी है। उसने A10 यहां मेंशन था, यहां उसने A10 की बजाय खुद बोल दिया कि N12 है, N12 है यहां पे। यानी हर सवाल के एंड पे जैसे ही ऐसे कोई सीरीज होगी तो एंड पे जरूर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि फाइनाइट सीरीज की स्टोरी चल रही है। जितने भी अर्थमेटिक सीक्वेंस के सवाल होंगे वो सारे के सारे फाइनाइट सीरीज के हैं। फॉर फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज वी कैन फाइंड द सम
बट इन्फिनिट अर्थमेटिक सीरीज का सम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी हर सीरीज के लिए में n का पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें n मिल गया, n का पता चल चुका है। सम का फार्मूला लगाएं, आंसर है डी की जब भी स्टोरी होगी तो ये दूसरा फार्मूला लगेगा, और जब an की स्टोरी होगी तो पहला फार्मूला लगेगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 के जो पहले 7 क्वेश्चंस थे, उन तमाम क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वहां पे n की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू मेंशन थी, और n हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स कह लें। n की वैल्यू तमाम क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 8 से ऑनवर्ड, चंद एक सवाल ऐसे हैं कि उनमें हमें n की वैल्यू खुद ढूंढना पड़ेगी, n की वैल्यू बनाना पड़ेगी, तब हम इन दोनों में से कोई फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूले दोनों में से कोई मर्जी फार्मूला लगाएं तो आपको बच्चों n की वैल्यू का पता होना चाहिए। n से मुराद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आए अभी हम सवाल करते हैं तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। 2 से 100 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनका सम मांग रहा है। आए 2 से 100 तक हम देखते हैं कौन से इवन नंबर है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2 से लेकर 100 तक उसके अंदर कितने इवन नंबर हैं, 2 भी शामिल करना है और 100 भी शामिल करना है, क्योंकि लफ्ज फ्रॉम है। अगर होता ना लफ्ज बिटवीन 2 to 100, उनके बिटवीन, तो फिर 2 भी शामिल नहीं था और 100 भी शामिल नहीं था। जब लफ्ज बिटवीन होता है तो इट मीन उसके अंदर अंदर रहना, उसके अंदर अंदर। लेकिन फ्रॉम का मतलब है कि वो नंबर्स जो एंड पॉइंट्स होंगे, अगर वो इवन है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, तो वो भी शामिल होंगे। तो 2 से लेकर 100 तक ये इवन नंबर है, 2, 4, 6, इस तरह से ऑन करके 100 तक आप सो ऑन लिख दें और 100 तक चले जाएं। स्टूडेंट्स, हमें वैसे पता है कि इनकी तादाद 50 है। बच्चों ये याद रखें कि 1 से लेकर 100 तक 50 इवन नंबर्स हैं एंड 50 ही ऑड नंबर्स हैं। द नंबर्स ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, उनकी तादाद क्या है, इज 50, एंड द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक ऑड नंबर्स, उनकी तादाद भी 50 है, और 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स की तादाद भी 50 है। तो यहां तो मैं डायरेक्ट भी n50 लिख सकता हूं, कोई हरज नहीं है, सिर्फ यही रीजन देंगे, फ्रॉम 1 to 100 वी हैव 50 इवन नंबर, डायरेक्ट n50 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने n वैसे निकाल के भी दे दी है कि यहाँ पे n जो है कैसे निकालना है, ये देख लें। a1 फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस इज 4 - 2 दैट इज 2, एंड लास्ट टर्म इज 100। स्टूडेंट्स, यहां मैंने ये फार्मूला ही लगाना है, लेकिन इसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालनी है। ये जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स यूं निकालते हैं, ए एन का फार्मूला लगाकर, ए एन इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी। जब भी बच्चों आपको ए एन यानी लास्ट टर्म गिवन हो तो आप जो है ये फार्मूला लगाकर ये वाला n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू 50 आई। लेकिन आप बच्चों ये फार्मूला यहां पे ना भी लगाएं, इस क्वेश्चन में और अगले में, इन दोनों में, इसमें और इस क्वेश्चन में, इन दोनों में आप n डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स की तादाद कितनी है, 50। आप ये जस्ट ये सेंटेंस लिखेंगे, वी नो दैट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, उसके लिए n क्या है, 50 है। या फिर यूं प्रॉपर कर लें तो भी ठीक है, बेहतर है यूं कर लें, n इज इक्वल टू 50। अब आपने बेटा जब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का चक्कर हो, a1 और an का चक्कर हो, तो बेटा ये फार्मूला लगाना है। साथ आपको n भी मिल चुका है, सो सम का ये फार्मूला लगाकर इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो ये आंसर बनेगा। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड मेथड भी देख लें। आपने यहां तक ये चीज लिखकर आगे फिर ये काम कर लें, 2 ले लें सब में से कॉमन।
अंदर 1 से लेकर 50 तक ये नेचुरल नंबर बन गए। इनमें तो अब आप डायरेक्ट n ही लिखेंगे 50, इसमें आपको an करके ये इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 50 टर्म की तादाद ही 50 है। तो यहाँ पे इसको छोड़कर सिर्फ अंदर वाली चीज को अलग से लेट या कंसिडर कर लें। इसके लिए आप ये फार्मूला लगा लें, इसमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और डिफरेंस है। वैसे डी निकालने की जरूरत नहीं, इसमें हम ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हवाला दे रहे हैं। अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो फिर डी लिख लें, जरूरत ही नहीं है। इसमें एस एन का फार्मूला लगा के S50, ये तो इतनी चीजों की वैल्यू सम आया है, हमें तो इस पूरे का सम निकालना है। तो इसको पुट इन 1 कर दें, यानी इसका सम निकाल कर इसको 1 में पुट कर दें, यानी इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आना है जो ये था। दोनों तरीके सही हैं। और मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे बच्चों आप ये काम ना करें, डायरेक्ट N50 करके डायरेक्ट वो फार्मूला लगा दें तो भी ठीक है, ये आप ऐसे कर लें तो फिर और ज्यादा बेहतर है। अब क्वेश्चन 9 भी बिल्कुल इसी तरह का है, थोड़ा सा फर्क है। ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स का सवाल था और ये ऑड का है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। तो इसमें 1 और 99 खुद शामिल है, क्योंकि लफ्ज फ्रॉम है, लिहाजा ये अगर ऑड है या ये ऑड है तो उनको भी शामिल करना है। तो ये ऐसे ही हमने यही बात लिखी, सम ऑफ ऑल सच नंबर, यानी जो उसने मांगे मैंने सच लिख दिया। ऑड भी कह सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 99 के तक जो ऑड नंबर है वो लिखे। इसमें फर्स्ट टर्म ये है, डी ये है 2 और an 99। पहले तो आप वही काम करें कि इसमें आप n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, ये फार्मूला लगाकर टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लें। स्टूडेंट्स, जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो, an गिवन हो तो मालूम हो, तो आपने उधर हमेशा ये an का फार्मूला लगाकर पहले n निकाला करेंगे। जब भी आपने सम निकालना है sn का फार्मूला लगाना है, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ। जब आपको इस तरह का an दे दिया जाए और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम ना हो तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालो, ये वाला फार्मूला लगाकर। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कभी कभी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस फार्मूले के लगाने के बाद ज्यादातर हम ये फार्मूला लगाया करेंगे, क्योंकि जब भी an गिवन होगा, लास्ट टर्म गिवन होगी, तो हम n निकाल कर फिर वही फार्मूला ऊपर वाला लगाएंगे, उसमें कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। तो ये n हमें 50 मिल गया। वैसे चाहें तो इस सवाल में डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 to 99 देयर आर 50 ऑड नंबर्स, और n 50 लिख लें, जस्ट ये रीजन देकर। और इसमें फिर आगे ये फार्मूला लगाएंगे हम, n/2 a1 + an। तो इसमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, और इसमें बाकी n भी पुट कर लें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन 10 को देखें। अब आपको और चीजें क्लियर होंगी। इन दो क्वेश्चंस में तो हम n बता सकते थे, n डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इसमें हम कहेंगे फ्रॉम 2 to 100 देयर आर 50 इवन नंबर, ये बात लिखकर डायरेक्ट n 50 लिख देंगे। और यहाँ हम कहेंगे फ्रॉम 1 to 99 देयर आर 50 ऑड नंबर, और n 50 लिख देंगे। बेशक आप इतनी चीज ना करें, बेशक ना करें और डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लें, लेकिन इसमें तो आपको an का फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन में n जरूर निकालना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन में भी मैं n निकालने की थोड़ी देर बाद ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप an का फार्मूला लगाकर n की वैल्यू निकाल लें। आए सवाल करते हैं तो पता चलेगा। सवाल यह है कि सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 523। बिटवीन आ गया, बिटवीन जब आ जाए तो फर्ज करो ये नंबर खुद 14 पर डिवाइड हो रहा होता, तब भी मैं ये नंबर शुरू में ना लेता, मैंने इससे अगला नंबर लेना, क्योंकि बिटवीन आ गया है। फिलहाल तो ये 14 जो है ये 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इससे अगला नंबर देखना है 15, वो भी नहीं हो रहा, 16 को लेना है। तो ऑल नंबर्स बिटवीन 14 एंड 523 which are multiple of 4
उनका सम निकालना है। तो यही इतनी लंबी बात की बजाय हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल सच नंबर या सम ऑफ ऑल सच रिक्वायर्ड नंबर्स। पहले वो नंबर लिख लिए, 16 4 का मल्टीपल है, इससे आगे आगे, फिर 20 उसमें 4 ऐड कर दें, 20 फिर 4 ऐड करते हैं, इस तरह से 523 से पीछे आए तो 520 तक ये नंबर जो है ये भी 4 पर डिविजिबल है या 4 का मल्टीपल है। अब बच्चों हमने इनका सम निकालना है। जब भी बच्चों लास्ट टर्म गिवन हो तो पहले आप n निकालोगे ये फार्मूला लगाकर। जब भी an गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये फार्मूला या ये फार्मूला SN का तब लगता है जब आपको बच्चों n यानी नंबर ऑफ टर्म्स का पता हो। तो पहले n निकालेंगे। फर्स्ट टर्म 16, डिफरेंस 20 माइनस 16 4 एंड दिस इज an 520। पहले हम an का फार्मूला लगाकर n निकालेंगे। n की वैल्यू 127 है, यानी वो तमाम नंबर जो 4 के मल्टीपल हैं बिटवीन 14 एंड 523, उनकी तादाद जो है वो 127 है। आगे हमने अब सम निकालना, हमने तादाद नहीं निकालनी, सम निकालना है। तो जब भी an की वैल्यू मालूम हो, मौजूद हो, तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाया करो। ये फार्मूला बच्चों लगाकर मैंने सम निकाल लिया। बच्चों मैं अपनी बात जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले कही थी लेक्चर के शुरू में, वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको कोई सीरीज इस तरह से दे दे जिसमें आपको फर्स्ट टर्म का भी पता हो, लास्ट टर्म का भी पता हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स यानी n का पता ना हो। देखें ना, इसमें हम टोटल कितनी टर्म्स हैं यानी n का नहीं पता हमें, तो उस वक्त पहले आप ये फार्मूला लगाकर नंबर ऑफ टर्म्स का पता कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। लेकिन इस सवाल में, इस तरह के सवाल में हमें सम निकालना है, तो अब आप सम के लिए ये फार्मूला लगा लो। इसमें चूंकि an मौजूद होता है, an गिवन होता है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें an मौजूद पड़ा होता है, a1 प्लस an। लेकिन आप चाहें तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें d भी मालूम होता है। तो ये फार्मूला भी लगा सकते हो या ये लगा लो। ज्यादातर मैं ये लगाया करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन छोटी होती है और an मालूम होता है, मौजूद होता है, वो पुट कर लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालने के लिए ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। जस्ट आप रीजन दे देना जो अभी मैंने बताई थी और n डायरेक्ट लिख लेना। लेकिन इस सवाल में तो आप n निकालोगे ये फार्मूला लगाकर। इस तरह के बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक इस तरह के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये 10 है ना, इस तरह के और भी क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18 एंड 19। उनमें हम इसी तरह से ये an गिवन होगा तो हम an का फार्मूला लगा के पहले n निकालेंगे, n निकाल कर फिर sn निकालेंगे। सिर्फ क्वेश्चन 16 में an के साथ n देकर वो a1 मांग रहा है। पहले a1 निकालेंगे फिर sn निकालेंगे। ये जब मैं सवाल कराऊंगा ना 15 से लेकर 19 तक, तो उसमें ये बात दोबारा रिपीट करूंगा। मैं बच्चों यहां पे आपको n निकालने की ट्रिक बता देता हूं एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ना, अगर सारे नंबर 4 के मल्टीपल पिछले भी शामिल होते, यानी 4 प्लस 8 प्लस 12, यानी बेसिक नंबर जो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, अगर वो भी शामिल हो तो फिर क्या तरीकाकार है, लास्ट डिजिट को 520 को 4 पे डिवाइड कर लो। इसको आप 4 पे डिवाइड करें और देखें कि ये क्या बनता है। 4 1 are 4, 4 3 are 12, साथ ये 0। अगर 4 से लेकर 8, 12 और सारे नंबर यहां से लेकर यहां तक शामिल होते तो इनकी तादाद टोटल कितनी थी, 130। बट इसमें ये 3 डिजिट शामिल नहीं है। 130 में से 3 को माइनस कर लें तो अब इनकी तादाद कितनी है, 127।
फिर आप डायरेक्ट A1 प्लस AN। ये जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपने ऐसे करना नहीं है, करना आपने इसी तरह से है और n निकाल कर फिर SN में पुट करना है, लेकिन ये ट्रिक है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 11 से ऑनवर्ड देखें, इनके लिए कह रहे हैं फाइंड SN फॉर ईच अर्थमेटिक सीरीज, यानी उसने जो बायोडाटा दिया है वो अर्थमेटिक सीरीज का ही होगा, तो उसने कहा इसका सम निकालें। फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म -38 है और n जो है वो 8 है। AN को हम लास्ट टर्म यहाँ पे कह रहे हैं और n 8 है। तो आए अब हम इसके लिए बच्चों, जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो आपने हमेशा ये वाला फार्मूला लगाना है, लेकिन इस फार्मूले के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जरूर पता होना चाहिए और ये यहाँ पे पता है, तो डायरेक्ट लगा दो फार्मूला। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें तीनों मौजूद है इसलिए फार्मूला लगा दो, इसमें वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आ गया। इसमें भी बिल्कुल वही लाइंस हैं, वही पैटर्न है। A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और N दिया हुआ है, इस पे भी यही काम होगा। 13 में भी बिल्कुल यही होगा, ये शॉर्ट में मैंने कर दिया है। तीनों में सेम बात है, सेम स्टोरी है। 14 क्वेश्चन जरा चेंज है स्टोरी, इसमें A1 और साथ D है और N है। जब D का जिक्र आ जाए तो फिर ये फार्मूला लगाना है। जब AN की स्टोरी हो तो ऊपर वाला, जब D की स्टोरी हो तो ये वाला। तो इसमें बच्चों सम के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। इसमें तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, A1 पुट करेंगे, D पुट करेंगे और N, तो कैलकुलेशन करें तो हमें ये S13 मिल जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड अभी मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 सेम पैटर्न पर हैं। आए पहले क्वेश्चन 15 को देख लें। इसमें बच्चों A1 D देकर AN दे रहा है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रहा और SN का फार्मूला लगाना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद होंगी तो ये या ये, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो जब भी बच्चों AN दे और N निकालना हो तो हम हमेशा ये फार्मूला लगाते हैं। और वैसे भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात बताई हुई है वाज़े कि जब भी N निकालना हो, कि जब भी AN दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर हम N निकालते हैं। तो N निकालते वक्त AN मौजूद होगा और वहां पे जरूर ये फार्मूला लगेगा। ये बात याद रख लें, जब भी AN दे तो हमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर N निकालना पड़ेगा। सिर्फ ये 16वें सवाल में AN के साथ N गिवन है तो हम A1 निकालेंगे। अभी मैं बताता हूं, पहले इसको देख लें। AN का फार्मूला लगाकर हमने इसमें से फार्मूले के अंदर से N की वैल्यू निकालनी है। तो A1 भी मौजूद है, AN भी मौजूद है और D भी मौजूद है, ये देख लें। तो पहले तो N निकाल लिया। जब भी बेटा SN का चाहे ये फार्मूला लगाएं, सम का चाहे ये, इन दोनों फार्मूलाज के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए, यानी N के बारे में पता होना चाहिए। N नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ये बात याद रख ले। SN के फार्मूले में, यानी अर्थमेटिक सीरीज की अभी बात हो रही है, ज्योमेट्रिक के अंदर थोड़ी सी स्टोरी चेंज होगी। मैं अर्थमेटिक सीरीज का जब भी फार्मूला लगाना है तो इसमें N यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए। तो इसके फार्मूले के लिहाज से आपने ये N निकाल लिया, अब आपने SN का फार्मूला लगाना है। आपकी मर्जी, अब SN का यहाँ पे चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, क्योंकि D मालूम है, मौजूद है, तो दोनों में से जौन सा लगा लो। लेकिन जब AN दिया जाए तो मैं कहता हूं फिर आप ये वाला ही लगाया करो फार्मूला, इसमें कैलकुलेशन जल्दी हो जाती। तो ये आपको सम ऑफ 20 टर्म्स मिल गया। 16 क्वेश्चन में इस बात से थोड़ी सी अलग स्टोरी है। 16 में AN दे रहा है और D दे रहा है और N दे रहा है, A1 नहीं और SN का फार्मूला लगाना है। तो A1 तो बहुत जरूरी चीज है ना, फर्स्ट टर्म, क्योंकि इस फार्मूले में भी A1 और इसमें भी A1 है। तो इस फार्मूले में हम AN के साथ N दे रहे, तो A1 निकालने के लिए मैं फिर यही फार्मूला लगाऊंगा। सिर्फ इस सवाल में मेरी वो बात थोड़ी सी चेंज हो रही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जब भी AN दिया जाए तो हम N निकालते हैं, लेकिन यहाँ AN के साथ उसने N दे दिया है तो A1 निकालेंगे हम यहाँ सिर्फ इस सवाल में।
ए एन का फार्मूला लगाकर इसमें वैल्यूज पुट करके A1 निकाल लिया। अब एस एन का फार्मूला लगाएंगे। आपकी मर्जी है, यहां पे भी एस एन का ये लगाओ या ये लगाओ। मैं ऊपर वाला फार्मूला लगा रहा हूं जिसमें लास्ट टर्म का जिक्र है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। तो ये हमारा साम आ गया। स्टूडेंट्स यहां पे एक बात गौर करें, मैं ये बात बाद में भी बोलूंगा, अब भी बोल रहा हूं। यहां पे जितने भी हम एस एन के सवालात कर रहे हैं, जिनमें हम एस एन जिन क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं, उसमें बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हैं, यानी एन का पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि एन इक्वल टू एन होता है, यानी सम अप टू एन टर्म्स होता है। फर्ज कर लो यूं सवाल लिखा हो 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन एन टर्म्स। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, A1 1, D इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ टर्म n इज n। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यहां पे n इज n लेते हैं, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। फर्ज कर लो ऐसे सवाल हो और यहां पे लिखा हो, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देकर आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। फर्ज कर लो इसमें लिखा हो अप टू सो ऑन 20 टर्म्स। अब क्या करेंगे, इसमें है वही स्टोरी, A1 1, डिफरेंस इज 4, बट हेयर नंबर ऑफ टर्म्स 20, तो n 20 है, इसमें भी दूसरा फार्मूला लगेगा। बच्चों इसी एक्सरसाइज का पेज 131 निकालें, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो इसी तरह का ये सवाल है, उसने दिया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं दिया, उसने यहाँ पे n इज इक्वल टू कोई वैल्यू लिख दी थी, उसने n 12 लिखा और सीरीज ये थी 13 + 15 + 17, इस तरह से सीरीज थी और n 12 था। मैं इस तरह के मिलते जुलते सवालात लिख रहा हूं, लेकिन उनमें मैं एंड पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो फर्ज कर लो यहाँ पे 20 टर्म्स लिखा हुआ है, तो n 20 है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि एंड पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर होगी फाइनाइट सीरीज के लिहाज से। अब फर्ज कर लो एक ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें मैं ये जानबूझ के 1 5 वगैरह ही रहा हूं, 1 5 9 इस तरह से, लेकिन मैं एंड पे अब इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। फर्ज कर लो यहां पे लिखा हुआ है A20, तो इसका मतलब भी है कि यहां पे n क्या है, 20 है। 20 टर्म्स या A20, 20th टर्म्स तक सम निकालना, तब भी इसमें n जो है वो 20 है। आप रिकॉल करें, मैंने आपको एक ऐसा सवाल करवाया था, उसमें हम A20 को और an को कंपेयर कर रहे थे, तो n यहाँ पे 20 आता था। वो सवाल था बच्चों, आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसी एक्सरसाइज का, तो इस तरह का था। मैं आपको इकट्ठा कॉन्सेप्ट देता जा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूं इस तरह का, एक और इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन +101। तो यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हैं, बट ये इसकी लास्ट टर्म है। इस तरह का सवाल जो अभी मैंने an का 10वां सवाल करवाया था ना, an वाला, ये इसकी लास्ट टर्म है, यानी इसमें पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। ये an है बच्चों, यहाँ पे ये A1 डिफरेंस 4 और ये an, तो पहले हम an का फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं n की वैल्यू 26 बनेगी, और फिर आपने इस पे sn का ये वाला फार्मूला लगाना है, तो आपको सम मिलेगा। तो बच्चों ये 4 किस्म के प्रॉब्लम्स थे, एक यहाँ पे पहले था वो मैंने मिटा दिया। लेट इस तरह का ये क्वेश्चन है अप टू सो ऑन A20। तो हर क्वेश्चन के एंड पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। ये बात अगले क्वेश्चन में आपको और कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट को बेहतर कर देगी ये चीज। हर क्वेश्चन के एंड पर, हर सीरीज के एंड पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी सीरीज फाइनाइट सीरीज हैं। इन सब का सम निकलेगा
या इन पे ये फार्मूला लगेगा या ये। लेकिन फर्ज कर लो मैं एक अर्थमेटिक सीरीज ले रहा हूं लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनिट है, एन नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये सवाल है, एंड पे बच्चों कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे सवाल में कहते हैं देयर आर इनफिनिट टर्म्स, दिस इज इनफिनिट अर्थमेटिक सीरीज, इसका सम एग्जिस्ट नहीं करता, इसका सम नहीं निकल सकता, या कहो सम डज नॉट एग्जिस्ट, या कहो सम इज नॉट पॉसिबल। इस तरह की सीरीज को हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। सम डाइवर्जेस, सीरीज डाइवर्जेस। याद रखो अर्थमेटिक सीरीज का सम तभी निकलेगा जब हमें एन के बारे में कोई ना कोई इतला होगी, एन के बारे में कोई ना कोई पता होगा, यानी हर सीरीज के आखिर में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर सीरीज के आखिर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसी सीरीज इनफिनिट अर्थमेटिक सीरीज है। इनफिनिट अर्थमेटिक सीरीज का सम पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 17, 18 और 19 के लिए कह रहा है फाइंड सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अगर ये सेंटेंस अर्थमेटिक सीरीज का यहाँ पे ना भी लिखता, सिर्फ कह देता फाइंड सम, तो भी अंडरस्टूड था कि ये अर्थमेटिक सीरीज है, क्योंकि हम तीन टर्म्स का जब आपस में उनका डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस सेम है। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी अभी हमने किए हैं इस एक्सरसाइज के, उन सब में आप देखें तो डिफरेंस सेम है। तो ये सारे के सारे जो ऐसे सीरीज की फॉर्म में होते हैं तो उसमें देख लेना चाहिए कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। जब वो खुद कह रहे अर्थमेटिक सीरीज है तो फिर तो डिफरेंस सेम ही होगा, लेकिन सिर्फ कहे फाइंड सम तो पहले चेक कर लो कि ये अर्थमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर बच्चों डिफरेंस सेम होगा तो वो अर्थमेटिक सीरीज है, अगर रेशो सेम होता है तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये रेशो क्या चीज है ये मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। ये अर्थमेटिक सीरीज के लिए हम देखते हैं रेशो। यहाँ पे फिलहाल ये उसने खुद कह दिया इसलिए अंडरस्टूड है, हम डिफरेंस सेम ही होगा, हम डिफरेंस को दो बार नहीं चेक करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कहता फाइंड द सम तो हम पहले चेक करते कि क्या डिफरेंस सेम है या रेशो सेम है, तो फिर डिफरेंस दो बार लेते। फिलहाल यहाँ पे ये सीधा सीधा उसने कह दिया अर्थमेटिक सीरीज है। इसमें बच्चों फर्स्ट टर्म 6 है, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस जो है वो 6 आएगा, और ये लास्ट टर्म है 96, ये ए एन है। स्टूडेंट्स इसको आप क्वेश्चन 15 से जरा देख लें, कंपेयर कर लें। क्वेश्चन 15 में हमें खुद वो A1 D और AN दे रहा था, यहां उसने हमें सीरीज दी है, हम A1 D और AN निकाल रहे हैं। बाकी सारी वही बात जो क्वेश्चन 15 में है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 इनका सेम पैटर्न है। क्वेश्चन 15, 17, 18 एंड 19 ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर हैं। जहां पे जस्ट सीरीज से हमने A1 D और AN निकाला, जबकि 15 में खुद उसने दे दिया A1 D और AN। तो इस पे पहले हम जब भी हमने सम निकालना है तो पहले n निकालना है। n निकालने के लिए AN का फार्मूला लगाना है। मैंने देखो ना इन दोनों का कनेक्शन किया हुआ कि जब भी AN दिया जाएगा तो पहले ये फार्मूला लगाकर फिर हम SN का फार्मूला लगाएंगे। तो लास्ट टर्म AN के लिहाज से ये फार्मूला लगाया, AN का n निकाल लिया, अब SN का फार्मूला लगाकर आप सम निकाल लें। देखें 18 में भी सेम यही स्टोरी है। ये बच्चों 17 क्वेश्चन और 18 और 19 ये सेम पैटर्न पर हो रहे हैं जैसे क्वेश्चन 15 किया था। तो 17 को मैंने थोड़ा डिटेल में बोलकर करा दिया है, लेकिन ये 18 और 19 बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। जस्ट इनको आप देख लें, ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे या इन्हीं लाइंस पर हैं जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17 है। प्लीज इनको नोट कर लें। बच्चों जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, सीरीज के हों या वैसे गिवन डाटा की फॉर्म में हो, जिनमें लास्ट टर्म गिवन हो, AN गिवन हो और SN बनाना हो, तो ज्यादातर आप देखें उनमें हम पहले AN लगाकर n निकाल रहे हैं और फिर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं SN का। आप देख लो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 10 देखें, बुक में मार्क कर लें, वहां पे
जो है ये फार्मूला और फिर ये फार्मूला लगना है क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 15, फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। लेकिन 16 में हमने ए एन का फार्मूला लगा के एन नहीं निकाला था, उधर हमने A1 निकाला था 16 क्वेश्चन में। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में भी हमने यही काम किया था, लेकिन 8 एंड 9 में आप वैसे डायरेक्ट एन बता भी सकते थे। उन दोनों क्वेश्चन में एन जो था वो 50 था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीरीज। यानी इन तमाम क्वेश्चन में ये जो 3 क्वेश्चन है 20, 21 और 22, इनमें ये जो डाटा गिवन है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का डाटा है। तो इन तमाम क्वेश्चन में, इन तीनों क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 टर्म से मुराद A1, A2 एंड A3, ये 3 टर्म्स निकालनी है। लेकिन इन 3 टर्म्स के निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक A1 की और एक D की। A1 तो गिवन है, हमें इन तीनों पार्ट्स में असल हमारा काम होगा, हमें बच्चों D निकालना है। सर इसमें एक तो ये A1 है, एक ये AN है, तो आप AN में n की वैल्यूज पुट करके A1, A2, A3 निकाल लें। नहीं बच्चों, AN में तब हम ये काम करते हैं जब AN के अंदर n इन्वॉल्व हो, यानी AN का यूं जनरल फार्मूला हो, nth टर्म या जनरल टर्म। AN को nth टर्म भी कहते हैं, AN को जनरल टर्म भी कहते हैं, इस फॉर्म में जब कोई वैल्यू दी जाए। लेकिन यहाँ पे इनफैक्ट AN को हम लास्ट टर्म के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अगर AN के अंदर इस तरह से कोई आगे n की फॉर्म में कोई वैल्यू जनरल होती तो फिर हम n को 1 पुट करके फर्स्ट टर्म निकालते, n को 2 पुट करके सेकंड टर्म निकालते और n को 3 पुट कर लेते तो थर्ड टर्म मिल जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, तो हमें इस सवाल में बेसिकली D निकालना है। तो अब हम ये फार्मूला, ये काम तो नहीं कर सकते जो अभी इधर मैंने लिखा था। सर आप AN का फार्मूला लगाकर ये फार्मूला लगाकर टर्म्स निकाल लें, वो तब कर सकते थे जब आपको D का पता होता, यानी AN के लिहाज से दूसरी टर्म हो जाएगी A1 प्लस D, AN के लिहाज से इधर अगर तीसरी टर्म लें A3, वो हो जाएगी A1 प्लस 2D। तो ये काम तब करते हैं जब आपको A1 के साथ साथ D भी मिला हुआ हो। तो यहाँ पे हमें इनफैक्ट D ही निकालना है, तब यही काम करेंगे, लेकिन हम D निकाल कर ये काम करेंगे। तो D निकालने के लिए ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है SN की, इसको यूटिलाइज करना है, इसको यूज करना है। तो SN के हमारे पास बच्चों 2 फार्मूले हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हम AN जो है, AN का फार्मूला जिसमें आ रहा है वो वाला लगाकर आगे ये फार्मूला लगाकर पहले n निकालेंगे फिर D निकालेंगे। कोई बच्चा कह सकता है ना कि D का ये फार्मूला लगाकर आप SN निकाल लें, तो इसमें बच्चों अभी n का भी नहीं पता। अगर n मालूम हो जाता तो फिर आप बेशक ये फार्मूला लगाकर D निकाल लेते। हमें इन तमाम पार्ट्स में इनफैक्ट D निकालना है और हर पिछली टर्म में D ऐड करके अगली टर्म बनाते जाएं, या AN वाले फार्मूले से आप A1 के लिहाज से, इस फार्मूले के लिहाज से हर टर्म निकाल लें। तो फिलहाल यहाँ पे हमें बच्चों D निकालना है, तो पहले हम SN का फार्मूला लगाकर n निकालेंगे, n निकाल कर फिर हम ये वाला फार्मूला लगाकर D निकालेंगे और फिर हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालेंगे। आए अभी ये काम करते हैं तभी समझ आएगी। इसमें बच्चों A1 है, AN और SN है, तो SN के फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन वो वाला फार्मूला जिसमें D नहीं है, AN है, A1 प्लस AN, क्योंकि D तो अभी निकालना है। अगर आप वो फार्मूला लगा लोगे तो n भी मालूम नहीं है और D भी मालूम नहीं है, आप स्टक होके रह जाओगे। इसलिए पहले इस फार्मूले को यूज करके n निकालेंगे। SN का फार्मूला लगाया, इसमें बच्चों वैल्यूज पुट की, ये कैलकुलेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करें, n मेरे पास ये 12 आ गया। अब n की वैल्यू की मदद से मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, इसमें AN भी मुझे मालूम है
A1 भी मुझे मालूम है, n भी मालूम है, तो मुझे d मिल जाएगा। हाँ, आप चाहें तो यहां पे an की बजाय अब ये sn का फार्मूला लगाकर अगेन sn का पहले ये लगाया और n निकाला, अब आप sn का ये फार्मूला sn का सम का लगाकर आपको d मिल जाएगा, लेकिन वो लेंथ ही है इसकी निस्बतन, इसलिए यहां मैं ये वाला फार्मूला लगाकर d निकाल रहा हूं। लेकिन आप चेक कर लें, आप वो वाला फार्मूला, ये नंबर 2 वाला फार्मूला लगाकर भी d निकाल सकते हैं। d मिल गया। मैंने कहा कि इन तीनों क्वेश्चन में असल हमारा मकसद d है। d मिल गया। अब आपने a2 निकालना है। फर्स्ट टर्म में d ऐड करें तो a2 है, हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है ना, तो a1 मिला पड़ा है। a2 कैसे निकालेंगे? a1 प्लस d, a1 7 है और d 12 है, तो a2 मिल गया। a3 कैसे निकालेंगे? a3 यूं भी निकाल सकते हैं, a2 प्लस d, हर पिछली टर्म में d ऐड करें तो अगली टर्म बनती है, लेकिन a3 को आप a1 की मदद से यानी इस फार्मूले के लिहाज से भी निकाल सकते हैं। a3 क्या होगा? a3 कैसे बनाएंगे? a1 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 2d, और अब आपको a1 मालूम है 7, 2 इंटू d बच्चों क्या है? 12, तो इसको कैलकुलेट करो तो ये क्या बनता है? 31। वैसे भी हर पिछली टर्म में d ऐड होता जा रहा है, तो इसमें d ऐड करें 12 तो 19, 19 में 12 ऐड करें तो 31, हर पिछली टर्म में d ऐड करते जाए। मैंने 20 के बाद पहले 22 कराया है, फिर 21, क्योंकि 22 में बिल्कुल यही हूबहू यही लाइंस, हूबहू यही स्टोरी है। चेक कर लो, a1 गिवन है, an गिवन है और sn गिवन है, तो बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ पहले आप sn का फार्मूला लगा के n निकाल लें, फिर an का फार्मूला लगाकर d निकाल लें, और फिर a2 और a3 निकाल लें। अब आए इसमें, ये थोड़ा सा उसकी निस्बतन चेंज है। इन दोनों पार्ट्स में वो a1 दे रहा था, यहां पे a1 की बजाय n दे दिया, बाकी वही दो चीजें इधर भी हैं, an और sn, इधर भी हैं an और sn। तो पहले हम काम वही करेंगे, इधर पहले हम इन दो क्वेश्चन में a1 को पुट करके n निकाल रहे होते थे, यहां n को पुट करके a1 निकालना है। फार्मूला यही बच्चों, इस फार्मूले में इस वक्त 3 चीजें यहां पे मालूम है। कौन कौन सी? n, an और sn, तो a1 निकाल लिया, जबकि इधर इस फार्मूले में भी इधर 3 चीजें मालूम थी। कौन कौन सी? a1, an और sn, तो n निकाल रहे होते थे, जबकि यहां क्या क्या चीजें मालूम है? sn का पता है, n का पता है और an का पता है, तो a1 निकाल लो। a1 निकाल लिया, कैलकुलेशन देख लें आप, a1 हमारे पास मिल गया। अब आपने यहां भी d ही निकालना है। इधर हम n निकाल कर ये फार्मूला लगा रहे होते थे इन दोनों में, यहां हम a1 निकाल कर फार्मूला इधर भी यही लगाना जो इधर लगाया था। हमें इस सवाल में भी d निकालना है। d निकाल लो, d मिल जाएगा, ये वाली कैलकुलेशन कर लें, d मिल गया। अब a2 और a3 बिल्कुल इसी तरह से आप निकाल लें। ये इन क्वेश्चंस के अंदर ये करना था। इन तीनों क्वेश्चंस में ये जरा क्वेश्चन बाकियों की निस्बतन थोड़ा सा हट के थे। इन तीनों क्वेश्चन में बुनियादी काम हमारा क्या है? डी निकालना है। इन दो क्वेश्चन में एस एन का ये वाला फार्मूला लगा के एन निकाल के फिर ये वाला फार्मूला लगाकर डी निकाला और फिर A2 और A3 इस तरह से बना लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगाकर पहले A1 निकालेंगे और फिर ये फार्मूला लगाकर D निकालेंगे, यानी तीनों में लगाना एंड पे यही फार्मूला है और तीनों में शुरू में ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला तीनों में। लेकिन इन दो में जो है हमने N निकाला और ये फार्मूला लगाया। इस सवाल में हमने A1 निकाल कर ये फार्मूला लगाया और D मालूम किया और फिर हमने A1, A2 और A3 निकाला।